मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास में मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक कैचअप मॉड्यूल डेवलप हो चुका है। उस कैचअप कोर्स मॉड्यूल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार ने इस कैचअप कोर्स मॉड्यूल को विकसित किया है। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना बिहार के साथ साथ जो एकेडमिक हेल्प मिलता रहा यूनिवर्सिटी बिहार का, इन सबके संयुक्त प्रयास ने ही कैचअप कोर्स को डेवलप किया है, जो सेशन 2021-22 के लिए विकसित किया गया है। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैचअप कोर्स क्या है। क्लास स्टैंडर्ड 2 से लेकर 10 पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुतिकरण करने का एक प्रयास किया गया है। पुनः यह जानने का प्रयास करते हैं क्यों हम पाएंगे जो छूट गया उसे पकड़ने का प्रयास। लॉकडाउन तालाबंदी से उपजी विषम परिस्थितियों में लर्निंग गैप और लॉस की भरपाई हेतु 3 माह जो पिछले क्लास के बेस चैप्टर्स हैं उसको ध्यान में रख कर के विद्यार्थियों तक हमें पहुंचाने का प्रयास करना, वो हमारे ट्रांजिट ग्रुप है। क्यों? ताकि उनका जो नॉलेज का लेवल है वो अप टू मार्क हो सके। इस क्यों को हम जानते हैं। इस तरह इसका विकास का प्रयास किया गया। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इतने मेथड हैं, तो फिर हम कैसे जाएं कि क्या और क्यों का समाधान हम ढूंढ पाए। 60 वर्किंग डेज में शॉर्ट सिलेबस को सुगमता के साथ हमें विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। क्या करना होगा? परंपरागत तकनीक के साथ आईसीटी के उचित समावेश और संतुलन बनाना होगा। बौद्धिक आवश्यकताओं को भी हम समझते हैं। सामूहिक कंडीशंस में हमें जाना होगा। वहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट का भी प्रयास करना होगा। जो हमारे ट्रांजिट ग्रुप हैं, स्टूडेंट हैं, उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों का आकलन करके हमें उन तक अपनी बातों को पहुंचाना है, ताकि वो आकर्षण जो है वो बना रहे और बिल्कुल अट्रैक्टिव सिलेबस डेवलप हो और बच्चे कहीं से भी बोरिंग फील ना करें, उनमें बोझिलता का अनुभव न होने दें। ये हम शिक्षक का परम धर्म है, कर्तव्य है। इसे हमें समझना होगा। और यदि हम समझते हैं तो जैसे आप हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, बहुत सारे गेम में आप देखते होंगे रोज़ाना प्रैक्टिस के बाद ही प्लेयर फाइनल मैच और मैच खेलने जाते हैं। तो उसी तरह हम शिक्षक भी उस प्लेयर के भांति ही लगातार प्रयास करके अपनी चीज़ों को उस फॉर्मेट में लेके जाएं जहां बच्चे, जो हमारा ट्रांजिट ग्रुप है, स्टूडेंट, उनके लिए आकर्षक हो। जैसे आप एक्टर और एक्ट्रेस को अक्सर देखते रहते हैं, लगातार अभिनय करते हैं, एक एक शूटिंग वो 100 बार करते हैं, और जब 101 या जो उसमें सबसे बेस्ट होता है उसे लेकर के हम ऑडियंस के पास आते हैं। तो उस तरह के एक्टर और एक्ट्रेस बनने का भी हमें प्रयास करना है। मतलब संक्षेप में है कि कभी टेस्ट मैच का ज़माना था, आज उसके बाद 60-60 आया, फिर 55 आया, फिर 50 ओवर का क्रिकेट मैच होने लगा, और आज के डेट में हम देखते हैं कि 2020 का फॉर्मेट आ गया। प्लेयर वही हैं, लेकिन किस तरह परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बदलते हैं। हम शिक्षक की भूमिका भी उसी टेस्ट मैच से वनडे और 2020 के फॉर्मेट में करना होगा। तभी हम अपनी बातों को अपने ट्रांजिट ग्रुप तक पहुंचा पाएंगे और काफ़ी आकर्षक ढंग से पहुंचा पाएंगे। हम बिहार के शिक्षक पूरे भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर इन चीज़ों से हम निपटने में भी सफल होंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिखाने की प्रक्रिया में कोविड जो 19 के गाइडलाइंस हैं
उनके जो प्रावधान है उसका हमें अनुचित नहीं बल्कि उचित पालन करने का प्रयास करना होगा। साथ ही साथ जो विकसित सामग्री है जो क्लास 2 से लेकर के 10 तक के लिए है, उन्हें कक्षाओं में इस तरह से हम विषय के रूप में शामिल करें ताकि जो एनसीईआरटी के बाद एससीईआरटी और एससीईआरटी से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो स्कूल तक बातें ये आई हैं वो अट्रैक्टिव वे में ट्रांजिट ग्रुप स्टूडेंट तक पहुंच जाए। हमें सब आगे बढ़ते हैं तो LSRW का भी ध्यान रखना होगा, जिसे हम सुगोपल्ली के नाम से जानते रहे हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के साथ साथ कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, चिंतन, इन सारी चीज़ों का समावेश हमें करना होगा। उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, वो हमारा बेस है। जब हम लर्निंग प्लान बनाने जा रहे होंगे तो बनाते समय भी हमें पाठ के चयन का आधार, अधिगम संकेतक, सजेस्टिव प्रोसेस, अधिगम प्रतिफल के साथ साथ जो ड्यूरेशन है इसका भी हमें प्रॉपर केयर रखना होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाएंगे कि अनुकूलता के साथ साथ मूल बातों तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। ज्ञान के स्तर का भी हमें ध्यान रखना करके अपनी बातों का समावेश करते जाना है। इसके साथ साथ हम आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी को करा करके अपनी बात को रोचकता के साथ हमें प्रस्तुत करने का भी सफल प्रयास करना होगा। जब हम ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, अब तो चूंकि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वो बिहार हो या पूरे इंडिया हो या वर्ल्ड लेवल पर हो, और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस अब प्रारूप में आ चुका है। हम ये देखते हैं बिहार में कि मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय ये टीवी कार्यक्रम लगातार चलता रहा। साथ ही साथ हम जैसे शिक्षकों के प्रयास से जिला के साथ साथ स्टेट स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान का जो स्तर रुकने नहीं पाया, वो ज्ञान का स्तर की भरपाई का हम प्रयास कर रहे थे। जो लर्निंग लॉस और गैप की बात आज छेड़ी जा रही है वो बहुत ह्यूज ना हुआ कारण है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बातों तक जो हमारे ट्रांजिट ग्रुप है वहाँ तक पहुँचाने का हम सफल प्रयास कर रहे थे। ये शोध का विषय हो सकता है कि वो 25% ही आउटपुट आया या 30% हो रहा है। इस पर हम न जाए इस पर कि हम शिक्षक ने जो प्रयास किया वो बच्चों तक जा रहा था, इसमें हम सफल भी हुए हैं। तो हम और क्या करें ताकि जो लर्निंग लॉस हुआ है इस ड्यूरेशन में, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो लर्निंग लॉस और जो गैप है उसकी हम भरपाई करने में सफल हों, इस पर हमें चिंतन मनन करते रहना है। ए शॉर्ट कोर्स इज अ लर्निंग प्रोग्राम दैट गिव्स यू कंबाइंड content or a specific skill training in a short period of time. Short courses often lean towards the more practical side of things and have less theory than a university course. This gives you a more hands-on experience within your field of interest. We talk about and consider this bridge course, short courses, such type of catch-up courses. Catch-up, it's in the पकड़ो, पकड़ना का सेंस होता है, means raise, lift, pick up, hoist, take up, catch up। यदि हिंदी करें तो उठाना, उठा लेना, पकड़ना, पकड़ लेना का सेंस होता है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोविड-19 क्या है। लॉकडाउन इसके अंतर्गत हुआ, तालाबंदी हुआ, इसके तहत सभी अपने अपने घरों में रहने की जो गवर्नमेंट है उसने सलाह दी और सरकार की तरफ से बहुत कड़ाई से इसका पालन भी हो रहा था। और ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया था कि इस महामारी, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन करें। भारत के इतिहास में, मानवों के इतिहास में इस तरह की घटनाएं प्रथम बार हुई थी। बहुत सारे मानव बहुत सारी चीज़ों को सुनते रहे थे, लेकिन अपने जीवन में इस तरह की अनुभव किसी ने नहीं किया था। इस विकट परिस्थिति
में एक पैंडेमिक ने जन्म लिया जो चीन से चल करके, वुहान शहर से चल करके पूरे विश्व को अपने मकड़जाल में उसने समाहित कर लिया। और वो इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, या ऐसे कह ले कि बिल्कुल सारी जो सिस्टम थी वो स्टॉप हो गई थी, स्टेट की जगह स्टॉप हो गई थी। उस कंडीशन में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी रहा। इस सिचुएशन से हम कैसे निकले? बहुत सारी सिचुएशंस हमने झेली। ये भी आया कि मानव जो है रिलेशन में अपने वर्क को कर ही नहीं पाता था, लेकिन लॉकडाउन में ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग अपने घरों में अपने दादा दादी और अपने फैमिली के साथ अपने समय को एक्सपेंड कर रहे थे। यह भी एक अलग तरह का अनुभव रहा था, कारण इतनी भागम भाग चल रही थी जिसमें मानव के लिए समय नहीं दे पा रहा था। कहा जा रहा था कि विश्व कभी ठहर नहीं सकता। हमने पैंडेमिक में देखा कि ठहरा। इसके फायदे भी हुए, जो एक रिलेशन में गैप बनता जा रहा था उस गैप की भरपाई भी की गई। एक अलग तरह का अनुभव भी हुआ जो हम कागज़ पर रिटेन कभी फील नहीं कर पाते। अपने अनुभव से हमने देखा कि जो एक रिलेशन में गैप हो रहा था उसकी भरपाई भी हमने इस मानव जाति ने किया, और बहुत सुखद पल भी घरों में व्यतीत किए गए। अलग अलग तरह के अनुभव इंडोर गेम खेल करके लोगों ने प्राप्त भी किए। इस तरह उस भयावह से, इस मकर जाल से निकलने का प्रयास भी सफलतापूर्वक किया गया। क्लास के कुछ मेथड्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे लेक्चर मेथड होगा, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समूह चर्चा विधि, प्रयोग विधि, व्यक्तिगत अधिगम विधि। इन सारी प्रोसेस, इन सारे मेथड को हम लोग लेकर के जाते हैं, और लेवल के अनुसार अब हम ध्यान देते हैं कि वहाँ क्वेश्चनिंग अच्छा होगा, या लेक्चर मेथड अच्छा होगा, या ग्रुप डिस्कशन अच्छे होंगे, या यदि हम प्रैक्टिकल और प्रयोग की बातें करें तो ये हम अपने माइंड का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एनसीएफ 2005 के बाद जब बीसीएफ 2008 बना तो बिल्कुल इसका स्पष्ट संदेश है कि हम उन चीज़ों को समझें, ज़रूरत के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस हम कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी कैचअप कोर्स में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स होंगे, हमारे पास जो लेसन्स की बात की गई है, हमारे पास जो लर्निंग इंडिकेटर्स हैं, सजेस्टिव प्रोसेस और ड्यूरेशन है, ये 5 पॉइंट्स का हमें प्रॉपर केयर रखना है। सारी चीज़ें सुगमता के साथ हमारे पास निकल करके आएगी। हमें प्रयास क्लास में ये करते रहना है कि समावेशी माहौल बनाए। जब LSRW या ऑडियो विजुअल एड्स या जहाँ जो ज़रूरत हो उसे लेकर के हम जाएं, क्योंकि क्लास 2 से लेकर के 10th की बातें हैं, किशोरावस्था की बातें हैं, बालपन की बातें हैं, और अक्सर हम जानते हैं कुछ वर्ड्स लेते हैं जैसे चंचलता, तनाव, विचलित होना, उत्सुकता, जिज्ञासा, समूह की बातें, आकर्षण, विरोध की, भ्रम की, दिवा स्वप्न, अपने धुन में व्यक्ति लगे रहते हैं, आक्रमण प्रवृत्ति के साथ भी होते हैं, सामाजिक उदासीनता भी उनके साथ होती है, लॉजिक होता है, आत्मविश्वास की कमी भी होती है, बहुत विश्वास भी होते हैं, आत्मचिंतन की बातें होती है, ऊर्जा, नेतृत्व की क्षमता भी होती है। सारी चीज़ें होंगी, और उन के बीच हम एक शिक्षक के रूप में हमें इन सारी चीज़ों का समावेश करके अपनी बातों को रखने का हमें प्रयास करना है। पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि इस कैचअप कोर्स में लर्निंग आउटकम्स, लेसन्स, लर्निंग इंडिकेटर, सजेस्टिव प्रोसेस और ड्यूरेशन का प्रॉपर यदि हम केयर रखने में सफल होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें सुगमता से हम बच्चों तक, जो हमारे ट्रांसिट ग्रुप हैं, स्टूडेंट्स, वहाँ तक पहुँचाने में बिल्कुल आसानी से सफल होंगे, ऐसी पूर्ण आशा है। यदि हम भाषा को लेते हैं, भाषा को लेकर के हम समझने के उसके उद्देश्य का प्रयास करते हैं, उसी तरह सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, संस्कृत की बातें हों, इंग्लिश की बातें हों, सब में वो चीज़ें कॉमन रूप से हम निकाल पाएंगे। यदि हम उद्देश्य की बात करें तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभिव्यक्ति,
के साथ साथ संपर्क का विकास करना, जिससे मौखिक और लिखित रूप में विचारों को आदान प्रदान हम कर सकें, साथ ही उनके भावों को, विचारों को समझ सकें। भाषा में अभिव्यक्ति की बात समाहित होती है। LSRW सुगोपल्ली की बातें भी समाहित रहती है। आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि वक्ता की भाषा स्पष्ट, सरल, शुद्ध और मधुर हो। ये अक्सर हम प्रयास करेंगे क्लासरूम में कि उसका वाचन करके, जैसे बुधवार, वेंसडे परफेक्ट है, WERE, वर या वेयर, ये वर यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। मतलब पहले हम एज ए टीचर उस चीज़ को हम उच्चारण करके, जो उसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उस तक हम बच्चों तक ले जाएंगे, ताकि उनके बीच कोई भ्रम की स्थिति न हो। जो कलात्मक भाषा है, ऑल ऑफ की शक्तियाँ हैं, उनका भी हम समावेश करेंगे। बिल्कुल जटिलता और समस्याओं के समाधान के जो प्रयास हैं वो लगातार एक शिक्षक की रूप में हम करते जाएंगे, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो संकट हैं, उसका हम समाधान निकाल पाएँ। यदि हम बात करें तो इसमें हमें क्या करना होगा? ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत उन्नति के हमें प्रयास करने होंगे लर्नर्स के। उदार भावनाओं का विकास करना होगा, जो उनकी क्या बोले, सौंदर्य मुक्त उन्नत करने का हम प्रयास करेंगे। समाज के उत्थान का हम प्रयास करेंगे। मनोरंजक ढंग से हम उन बातों को ले जाएंगे स्टूडेंट के सामने। यदि इन उद्देश्यों की पूर्ति एज ए टीचर हम करने में सफल होते हैं, तो फिर हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है, लेसन्स है, लर्निंग इंडिकेटर्स है, सजेस्टिव प्रोसेस है और ड्यूरेशन है, इन 5 स्केल पर हम परफेक्ट उतरेंगे और पूरी बात सुगमता के साथ हम स्टूडेंट के सामने ले जाने में सफल रहेंगे। तो इस तरह का हमें लगातार प्रयास करना है, तभी कैचअप कोर्स के जो बेस हैं, जो चैप्टर्स निकाले गए हैं, ताकि यदि क्लास 8 के जो बच्चे हैं, चूँकि शिक्षा के अधिकार के तहत हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम उन्हें उस क्लास में रोक नहीं पाएंगे, तो वो 8 वाले 9 में आ गए, 9 वाले 10 में चले गए हैं। तो 3 मंथ्स जो 60 वर्किंग डेज है, 9th में यदि वो बच्चे आ गए हैं, तो 8 की जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जो बेस है, उसे हमें बताने हैं। और SCRT ने उसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं। 9th वाले बच्चे 10th में गए हैं, 3 मंथ्स उन्हें उन चीज़ों को बिल्कुल इस तरह से समावेश करके उन बच्चों को बताना है जैसे हम रिवीजन के मोड में बता रहे हों। और बच्चे को भी इस तरह का एहसास नहीं होना चाहिए कि उनका बहुत बड़ा गैप हो गया है, लर्निंग लॉस हो गया है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन को हम जानते हैं, पेरेंट्स की भूमिका को भी जानते हैं। यदि उनके पेरेंट्स, उनकी माता ने उस तरह के मोटिवेशन नहीं दिए रहते, तो शायद आज थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होते। तो इस तरह के हमें प्रयास करने हैं कि उनके बीच पुरानी बातें ना हो, बल्कि एक रिवीजन के मोड में इस तरह हम लेकर के जाए, जैसे सीरियल में हम रिकैप देखते हैं। तो उस तरह यदि हम बच्चों तक ये बात रखने में सफल होते हैं, तो बच्चे भी आकर्षक ढंग से बिल्कुल इंटरेस्टिंग मोड में हमारी बातों को सुनते रहेंगे और पुनः उन चीज़ों को ग्रैप्स करते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे। और हम एज ए टीचर जो कैचअप कोर्स का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में हम सफल होंगे और हम में वो काबिलियत है। किसी ने कहा भी है ना कि मौत हर किसी को आती है यारो, मौत हर किसी को आती है यारो, जो जीना है हर किसी को नहीं आता, तो हम जीने के हुनर को सीखते हैं। महापुरुषों के विचार जिससे मैं प्रभावित रहता हूँ, किसी महापुरुष ने कहा है कि लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम अपने आप को ही ना खो दो, तुम अपने आप को ही ना खो दो। तो ये महापुरुषों के जो विचार हैं वो आज भी तार्किक हैं, लॉजिकली परफेक्ट हैं, और इस हुनर के साथ ही हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार ससी भी आपसे यही कहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएं। अब इससे हम लोग बाइंड अप करने का प्रयास करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम 3 महीने विद्यालयों में चलाए जाने वाले कैचअप कोर्स के संचालन हेतु
ये पूरी मेहनत की जा रही है, उन्मुखीकरण मॉड्यूल भी डेवलप किया गया है। चलते चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में जो सर्वे है, थर्ड पार्टी का भी सर्वे है, ये पाया गया कि ऑनलाइन क्लास अल्टरनेटिव विकल्प बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लास जो टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है, इंटर रिलेशनशिप की जो बातें हैं, वो ऑनलाइन क्लास में कभी भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये सर्वे का अपना तर्क है। तो हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ हम जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, चूँकि NCERT ने अक्टूबर 2020 में ही इस तरह के प्रावधान को प्रारंभ कर दिए। CRT भी, बिहार भी इस मामले में कभी पीछे रहने वाला नहीं है। उसने भी सेंट्रल को देखते हुए अपनी बात में कुछ नयापन के साथ, कुछ नवाचार के साथ अपनी बातों को पूरे स्टेट में रखने का प्रयास भी किया है। हम यही कहेंगे कि क्रियाकलाप का हमें ध्यान रखना है। अगली क्लास में जब वो बच्चे जा रहे हैं तो एक सेतु, एक ब्रिज का निर्माण हम कैसे कर पाएँ, ये हमें लगातार 60 वर्किंग डेज जो कैचअप कोर्स में हमें मिल रहा है, अप्रैल, मई और जून, इस 60 वर्किंग डेज में अपनी पूरी बातों को क्लास 2 से लेकर के 10 तक अपनी बातों को रखना है। उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर के साथ साथ उनके दक्षता, स्किल का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को लर्निंग आउटकम्स, लेसन्स, लर्निंग इंडिकेटर, सजेस्टेड प्रोसेस और ड्यूरेशन का ध्यान में रख कर के पूरी बातों को अपने ट्रांजिट ग्रुप तक लेकर के जाएंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी मैं कामनाएं करता हूं कि आप सभी शिक्षक इस चीज़ को स्टेट की प्रतीक विद्यालय में इस तरह रखेंगे कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए पूरे भारत के लिए। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिहार शिक्षा परियोजना बक्सर के साथ साथ पटना और बिहार, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना और बिहार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के कोर्स को डेवलप किया। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।